हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसमें हम बाकी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम्स नंबर 4, जिसमें दिया है चेक वेदर पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि कोई पॉइंट दिया गया है, पॉइंट आपका ट्रायंगल के वर्टिसेस का पॉइंट है, और बताना है कि जो उस पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलस, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लेट कर लिए, लेट दी पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या क्या दिया है, तो 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। ये आपका 3 पॉइंट दिया गया है, और इससे ये तीनों पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिसेस ए बी सी को। एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो ये बताना है कि जो आपका ट्रायंगल होगा वो समद्विबाहु आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु ट्रायंगल का मतलब है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड का लेंथ इक्वल हो। तो इसमें दो साइड का लेंथ निकालना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से उनके बीच का लेंथ या डिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ होता है, फाइंड करेंगे। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। We know that distance the distance between two given point डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी। तो इसके लिए x2 माइनस x1 यहाँ से देखेंगे 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और फिर -2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल क्या होगा, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, मतलब 6 का स्क्वायर। ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। आ गया आपका ए बी √37। ये ए बी फाइंड हुआ इतना। अब इसी तरीके से बी सी ए निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू, बी सी के लिए यहाँ पर पॉइंट देखेंगे क्या है, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 6 -2 माइनस 4 -6 हो जाएगा का स्क्वायर। बी सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है। देयरफॉर बी सी आपका आ गया √37। अब सी ए फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इक्वल होगा आपका 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर इक्वल 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर प्लस -2, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 0 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 4 ही रहेगा स्क्वायर रूट, इसलिए ए सी आपका आया 4 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो अब देखते हैं
एक आपका ए बी आया √37, बी सी आया √37, ए सी आया √2। अब आपको फ्रॉम द एबव वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, फ्रॉम द एबव वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू एंड ए सी का वैल्यू। मतलब कि ऊपर हम ए बी सी एंड ए सी के वैल्यू को देखते हैं तो कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। वी कंक्लूड दैट ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब कि दो साइड का लेंथ इक्वल है। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए दो भुजा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें दिया है कि एक क्लास में 4 फ्रेंड एक साथ बैठे हुए हैं, एक अपना अलग अलग पॉइंट डिनोट करते हुए। उसमें बताना है कि चारों जिस पॉइंट पर बैठे हैं उस पॉइंट को मिलाने से जो फिगर होगा वो स्क्वायर का होगा कि नहीं होगा, यही बताना। तो देखिए, आप फिगर देखिएगा अपने बुक में, इस तरीके से ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर बैठे हुए। तो इनको मिलाएंगे, अब ये बताना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर करने के लिए कंडीशन क्या होता है उस चीज़ को जान लेते हैं। स्क्वायर करने के लिए चारों साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ए बी सी सी डी और ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और चारों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। चारों डिस्टेंस केवल इक्वल होने से ये स्क्वायर नहीं होगा, चारों डिस्टेंस इक्वल होने से ये रोम्बस मतलब समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, डायगोनल बी डी एंड ए सी फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल है, चारों साइड इक्वल के साथ डायगोनल इक्वल है, तब आपका फिगर स्क्वायर होगा। केवल चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तब फिगर रोम्बस होता है। तो हमको फाइंड करना है ए बी सी सी डी ए डी एंड बी डी एंड ए सी फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पर। लेट ए, अब ए का पॉइंट क्या होगा, तो ये आप बुक में देखिएगा, जो फिगर बनाया है उससे ए का पॉइंट आएगा 3 4, बी आपका आएगा 6 7, सी आपका आएगा 9 एंड 4 एंड डी आपका आएगा 6 1। बी द पोजीशन, ये चारों फ्रेंड का पोजीशन है, बी द पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड। ये चारों फ्रेंड का इतना पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप हमेशा लिखिएगा कि वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस तरीके से हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि वीडियो आपका बड़ा ना हो। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट चेक करेंगे। 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 9
इक्वल टू रूट ओवर 18। ये ए बी 18 आया। अब चाहे तो हम इसका फैक्टर करके कुछ टर्म बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे 3√2, लेकिन हमको बस केवल कंपेयर करना है इक्वल है या नहीं, इसलिए इतना भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वहाँ पर लिखेंगे वी नोट दैट डिस्टेंस फार्मूला BC। अब BC फाइंड करने के लिए BC का पॉइंट तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। आपका आएगा 9 - 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 -3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर 3 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। 3 का स्क्वायर 3 और -3 का स्क्वायर भी 3। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इक्वल टू रूट। अब ए बी फाइंड हो गया, BC फाइंड हो गया, CD फाइंड करते हैं। CD इक्वल टू फिर से वही C का पॉइंट 94 और D का पॉइंट 61, तो ये आएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल, ये आपका आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी आपका आएगा -3 का होल स्क्वायर। अब तो फिर ये आएगा रूट ओवर 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। अब AD फाइंड करेंगे। AD इक्वल टू A का पॉइंट और D का पॉइंट, तो ये आएगा आपका 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो होगा आपका 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 का रूट ओवर इक्वल टू रूट 18। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा AB रूट 18 आया, BC रूट 18 आया, CD रूट 18 आया, AD रूट 18 आया। चारों साइड इक्वल आ गए, लेकिन कंडीशन ये बनता है कि केवल चारों साइड इक्वल करने से हमारा जो फिगर होगा स्क्वायर नहीं होगा, रोम्बस भी हो सकता है। तो इसके लिए आप डायगोनल भी इक्वल करेंगे। तो फाइंड करते हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस AC। अब डायगोनल इस फिगर में देखते हैं डायगोनल कौन सा बन रहा है, तो AC एंड BD फाइंड करेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला AC इक्वल टू A का पॉइंट है 3 और B का पॉइंट है 9, 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, 9 - 3 6 स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू रूट ओवर 36। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा। अगर इतना पर भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको कंपेयर करना है छोटा है कि बड़ा है। AC के बाद अब BD निकालते हैं। BD इक्वल टू तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर, 6 - 6 0 स्क्वायर प्लस 1 - 7 - 6 इक्वल टू रूट ओवर 0 प्लस 36 इक्वल टू रूट 36। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या आया, फ्रॉम दी एबव वैल्यू, ऊपर के वैल्यू से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। यहाँ पर लिखेंगे साइड फ्रॉम दी अबव वैल्यू ऑफ साइड AB BC CD AD एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। आपका ABCD स्क्वायर मतलब कि वर्ग आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जिसमें दिया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स
formed if any by the following points and give reason for your answer। मतलब कि कुछ पॉइंट्स दिया गया है, कुछ बिंदु दिया गया है और उससे बनने वाले क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बनने के लिए 4 वर्टिसेस मतलब कि 4 पॉइंट बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 में 3 प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें तीनों में 4 वर्टिसेस जरूरी है। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत और स्क्वायर वर्ग होगा। तो ये बताने के लिए सबसे पहले आपको चारों साइड ए बी बी सी सी डी ए डी फाइंड करना है, जैसा कि आपने प्रॉब्लम नंबर 5 में फाइंड किया। उसके बाद डायगोनल ए सी एंड बी डी फाइंड करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि चारों साइड में और डायगोनल इक्वल है कि नहीं, और उस बेस पर हम क्वाड्रिलेटरल का नाम देंगे। देखिए, अब पैरेललोग्राम अगर आने के लिए जिसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, आने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो आमने सामने का साइड ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी के, ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के। जैसे ये एक फिगर बना करके नाम देखते हैं ए बी सी डी। तो ये ए बी और सी डी इक्वल आना चाहिए, सी बी या बी सी और ए डी इक्वल आना चाहिए। एंड डायगोनल ए सी बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ए सी बी डी के इक्वल नहीं है तब आपका समांतर चतुर्भुज, अगर इक्वल आ जाएगा तब आपका रेक्टेंगल आयत हो जाएगा। आयत हो जाएगा। आयत में क्या? तो वही आमने सामने की भुजा बराबर ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड डायगोनल इक्वल मतलब कि ए सी इक्वल बी सी। तो अब ए सी नॉट इक्वल टू बी सी रहेगा तब आपका समांतर चतुर्भुज, ए सी इक्वल टू बी सी आएगा तब आपका आयत। उसी तरीके से रोम्बस समचतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए? तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल के साथ विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब विकर्ण इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर विकर्ण इक्वल हुआ तब आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर वर्ग आ जाएगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला से आप ए बी बी सी सी डी फाइंड कीजिएगा और डायगोनल ए सी बी सी, और फिर उसमें जो आपका ये कंडीशन फॉलो करेगा उस हिसाब से फिगर का नाम होगा।